हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मेटलर्जी लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था मेटलर्जी, मेटल ओर्स एंड मेटलर्जी। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मेनी एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट मतलब अपर कवर ऑफ अर्थ, सोर्स है, स्रोत है बहुत सारे एलिमेंट्स की। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एवेंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट की। एमोंग मेटल की बात करें, क्योंकि मेटलर्जी इसलिए मेटल की बात करें, तो एमोंग मेटल एल्युमिनियम इज द मोस्ट एवेंडेंट। मेटल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वह एल्युमिनियम है, एंड आयरन कम सेकेंड। तो मेटल फाउंड इन नेचर इन 2 स्टेट। मेटल नेचर में 2 स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट वन इन नेटिव स्टेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री स्टेट, एंड सेकेंड वन इन कंबाइंड स्टेट। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आर नॉट इजिली अट्रैक्ट बाय एयर एंड वाटर। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर इन सब के ऊपर हवा पानी का प्रभाव आसानी से नहीं पड़ता, इसलिए समटाइम्स फाउंड इन फ्री स्टेट, दैट इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। जबकि जो रिएक्टिव मेटल्स है, रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इन सब के ऊपर एयर और वाटर का इफेक्ट आसानी से पड़ जाता, इसीलिए फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। इसे मैंने आपको आगे बताया था मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल मतलब नेचुरल मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच मेटल इज फाउंड। वह नेचुरल मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट जिसमें मेटल पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल। ओर्स क्या है? तो those minerals from which metal can be extracted easily, economically and in large scale is called ores. Gang or matrix unwanted impurity present in ore is called gang or matrix. तो ores का आपको मैंने केमिकल फार्मूला कुछ नाम बताया था, कुछ केमिकल फार्मूला, जैसे ores ऑफ सोडियम, जैसे रॉक सॉल्ट है, केमिकल फार्मूला NaCl, क्रायोलाइट है, दैट इज Na3Al6 है। इसी तरह से आपको मैंने डिफरेंट ओर्स का नाम्स बताया था और बोले थे कि याद कर करके आप आएंगे। उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस है, 1 2 3 क्वेश्चंस है। इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको करिए, है ना। करने के बाद फिर मैं इसे आपको बताता हूँ। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसे करके देखिए हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट। ओर का नाम जब तक आपको याद नहीं रहेगा, आगे आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो ओर का नाम जितना मैंने आपको लिखा है उतना तो जरूर आना चाहिए। बोर्ड में भी एवरी ईयर आना है, तो आप मानकर चलिए कि अगर ये आपको याद है तो 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपको हो गया। और ये जेईई नीट में भी खूब पूछता है, तो पॉज करके देखिए ये आपसे हो पाता या नहीं। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं इसे करता हूं। आइडेंटिफाई सल्फाइड ओर एमोंग फॉलोइंग। निम्नलिखित में से पहचानिए कौन सी सल्फाइड ओर है। क्रायोलाइट की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है? तो Na3Al6। तो ये क्रायोलाइट क्या सल्फाइड ओर है? तो नहीं है। अर्जेंटाइट की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है? तो Ag2S। तो ये क्या? तो सल्फाइड ओर है। यस, ये सल्फाइड ओर है। क्रोमाइट ओर ऑफ क्रोमियम, जिसकी केमिकल फॉर्मूला होती है Cr2O3 FeO, ये ऑक्साइड ओर है, ये ऑक्साइड ओर है, मतलब ये सल्फाइड ओर नहीं है। सीडेराइट या ओर ऑफ आयरन है, जिसकी केमिकल फार्मूला होती है FeCO3, तो ये कार्बोनेट ओर है। कैलामाइन जिसकी केमिकल फार्मूला ये ओर ऑफ जिंक होती है, दैट इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये क्या? तो कार्बोनेट ओर है। पारोलोसाइट ये ओर ऑफ मैग्नीज है, जिसकी केमिकल फार्मूला होती है MnO2, ये भी सल्फाइड ओर नहीं है। बॉक्साइट की केमिकल फार्मूला होती है Al2O3, ये ओर ऑफ एल्युमिनियम है, ऑक्साइड ओर ऑफ एल्युमिनियम है, ये भी आपकी सल्फाइड ओर नहीं है। कैसेराइड की केमिकल फार्मूला होती है SnO2, ये ऑक्साइड ओर है, ये भी आपकी सल्फाइड ओर नहीं है। चाल्कोपाराइट, ये इसी को हम लोग कहते हैं कॉपर पाराइड, जिसकी केमिकल फार्मूला होती है CFeS2, तो ये सल्फाइड ओर है। क्यूप्राइट की केमिकल फार्मूला क्या होती है? तो Cu2O, ये ऑक्साइड ओर है। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई सल्फाइड ओर एमंग द फॉलोइंग, तो कौन सी होगी? तो यहां पर नंबर ऑफ सल्फाइड ओर कितनी हो गई?
तो यहाँ पर आंसर में नंबर ऑफ सल्फाइड ओर कितनी हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फाइड ओर, यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फाइड ओर 2 हो गई, नंबर ऑफ सल्फाइड ओर कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई। कौन सी, तो एक अर्जेंटाइट और चाल्कोपाइराइट। करा कि सल्फाइड और आर कॉमन फॉर द मेटल्स, करा किस मेटल के लिए सल्फाइड और कॉमन है। तो आप देखेंगे जो सिल्वर के लिए अर्जेंटाइट कॉमनली यूज होता है, कॉपर के लिए कॉपर पराइट और लेड के लिए गैलेना। तो ये सल्फाइड और कॉमनली किस में यूज होती है, तो इसमें। जबकि यहाँ पर सिल्वर के लिए तो ठीक है अर्जेंटाइट, कॉपर के लिए कॉपर पराइट, लेकिन टिन के लिए क्या होता है, तो कैसेराइट, ये ऑक्साइड और हो जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, तो ऑक्साइड हो जाता है, इसलिए ये यहाँ से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कि सिल्वर के लिए तो अर्जेंटाइट होता है, मैग्नीज के लिए ऑब्वियसली मैग्नेसाइट या कार्नालाइट होता है, तो ये तो ऑब्वियसली MgCO3 हो जाता है ना। मैग्नेसाइट में तो MgCO3, डोलोमाइट में तो CaCO3 MgCO3, कार्नालाइट में तो KCl MgCl2 तो ऑब्वियसली ये नहीं। लेड के लिए तो ऑब्वियसली गैलेना होता, तो ये सल्फाइड और है, ये भी सल्फाइड और है, लेकिन ये नहीं हो पाता। एल्यूमिनियम का मेनली ऑक्साइड और होता है, इसका भी सल्फाइड और, इसका भी सल्फाइड और, तो इसलिए ये नहीं हो पाएंगे। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ कौन सी होगी, तो सल्फाइड और मेनली किसकी होती है, तो सिल्वर, कॉपर और लेड की। करम ये एडवांस 2013 में पूछा था। करम मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करिए। एक कॉलम दिखा कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, दूसरे कॉलम में सीडेराइट है। तो ये सीडेराइट मतलब क्या हुआ, तो सीडेराइट मतलब हो गया क्या जी, तो FeCO3 हो गया जी। मेलाचाइट मतलब CO3, ये COH2 हो गई, है ना, ये मेलाचाइट हो गई। बॉक्साइट मतलब क्या, Al2O3 2H2 ऑक्साइड हो रहा है। और बेसिक कैलामाइन मतलब क्या, तो ZnCO3 हो गए। और अर्जेंटाइट मीन्स क्या, तो Ag2S हो गए। अब मैच करा दीजिए। ऑब्वियसली ए में, ए का कौन सा मैच कर रहा, ए का कौन सा मैच कर रहा, तो करा कार्बोनेट। कार्बोनेट कहाँ पर, तो ये फर्स्ट P में है, Q में है और S में है। तो यहाँ पर ए का कौन मैच कर गया, तो PQS। अब बी में आइए, बी में क्या, तो सल्फाइड। सल्फाइड कहाँ पर है, तो सल्फाइड कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली PQRS T है ना। बी का कौन हो गया, तो T। उस तरह से सी में आइए, सी में क्या है, तो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है, तो सिर्फ Q में है, तो ये सी का Q। ऑब्वियसली डी में क्या है, तो ऑक्साइड। ऑक्साइड कहाँ पर, जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड, ऑब्वियसली R हो गई। तो ऑब्वियसली अगर आपको और का केमिकल फॉर्मूला याद होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मेटलर्जी। तो वर्ड मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ओर से मेटल निकालने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो वर्ड मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है, तो मेटलर्जी हिंदी में से कहते हैं धातु कर्म। मेटलर्जी को हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। तो अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रियाओं को कहते हैं धातु क्रम। मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ओर्स से मेटल निकालने की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो मेटलर्जी कहा जाता है, हिंदी में धातु क्रम। तो मेटलर्जी क्या है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड मेटलर्जी, इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ओर से मेटल निकालने की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो मेटलर्जी कहा जाता है। तो मेटलर्जी इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, मेटलर्जी में निम्नलिखित टाइप की स्टेप होती है। मेटलर्जी इन्वॉल्व्ड, मेटलर्जी इन्वॉल्व्ड फॉलोइंग स्टेप्स, मेटलर्जी में निम्नलिखित स्टेप्स होती हैं। मेटलर्जी इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन, पहली स्टेप जो होती है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन और की ड्रेसिंग ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, मतलब ओर को साफ सुथरा करना।
जो माइन से ओर निकलता है, खान से जो ओर निकलता है, खान से जो ऐश निकलता है, उसके अंदर सम इम्प्योरिटी जैसे क्ले है, सिलिका है, सिलिकेट है। जब खान से जो ओर को निकाला जाता है तो उसके अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटी जैसे क्ले है, सिलिका है, सिलिकेट, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हटाने की जो प्रक्रियाएं हैं उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो पहली जो मेथड है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन द कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। सेकेंड वन दूसरी स्टेप होती है, पहली स्टेप होती है कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, दूसरी स्टेप होती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। सेकेंड स्टेप इज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। दूसरी जो स्टेप होती है दैट इज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। थर्ड वन जो तीसरी स्टेप होती है मेटलर्जी की दैट इज अ रिडक्शन। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन एंड फोर्थ स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। एंड फोर्थ स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। तो मेटलर्जी इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहले स्टेप में जो ओर को होता है उसे साफ सुथरा किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब साफ सुथरा करना। तो जो ओर ऑब्टेन होती है फ्रॉम माइंस ऑफन कॉन्टेन अनवांटेड इम्प्योरिटीज जैसे सैंड है, क्ले है, सिलिकेट है। तो इन सारे इम्प्योरिटीज को हटाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओर, अब ओर की नेचर कैसी है और उसमें मौजूद इम्प्योरिटी की नेचर कैसी है, उसके आधार पर अलग अलग प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। जैसे फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, या इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड वन इज द फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस। थर्ड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। फोर्थ वन इज द लीचिंग। तो फर्स्ट वन दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पहली जो स्टेप है मेटलर्जी की दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जो पहली स्टेप है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ओर की कॉन्सेंट्रेशन। तो ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम माइंस, जो ओर ऑब्टेन होती है माइंस से, तो ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम माइंस, और जो ऑब्टेन होती है ऑब्टेन फ्रॉम माइंस, ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम माइंस ऑफन कॉन्टेन, प्राय इसके अंदर मौजूद होती है ऑफन कॉन्टेन व्हाट, तो कॉन्टेन इम्प्योरिटीज, ऑफन कॉन्टेन इम्प्योरिटीज सच है जैसे क्ले, मिट्टी मौजूद होती है, ओबेसिटी, सिलिका, सिलिकेट एक्सेट्रा, सिलिकेट इट्स। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज अनवांटेड इम्प्योरिटीज, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड concentration of ओर। तो बेसिक the process of removal, the process of removal of impurities that is also called gang of matrix, that is also called gang or matrix, from ore is called, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर जो ऑब्टेन होती है माइन से, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जो मिट्टी होता है, बालू लगा होता है ना, ओर से जब खान से जब ओर को अयस्क को निकाला जाता है उसके अंदर मिट्टी बड़ी होती है, सिलिका वगैरह होता है, सिलिकेट होता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सारी इम्प्योरिटीज को हम लोग गैंग और मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो बेसी अब सब ओर को साफ सुथरा करने का, सब ओर की ड्रेसिंग करने का तरीका एक ही नहीं होता है। अब ओर कैसा है, ओर की नेचर कैसी है, उसके अंदर जो मटेरियल है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी मौजूद है, उसकी नेचर कैसी, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर डिफरेंट प्रोसेस होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर और मटेरियल प्रेजेंट इन इट या इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर, और इम्प्योरिटीज
or impurities present in ore, different types निम्नलिखित अलग प्रकार के मतलब फॉलोइंग टाइप्स प्रेजेंट इन और फॉलोइंग टाइप्स निम्नलिखित प्रकार के फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ concentration of ore, following types of process of concentration of ore। तो concentration of ore जो ऑब्टेन होती है माइंस के अंदर, माइंस से उसके अंदर ऑफन मतलब प्राय अनवांटेड इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, जैसे क्ले है, सिलिका, सिलिकेट इट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज दैट इज आल्सो कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो बेसी ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज मौजूद होती है उन सबके हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर मतलब ओर को साफ सुथरा करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट ऑब्वियसली प्रेजेंट इन ओर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो अब ओर की नेचर कैसी है, इसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटी की नेचर कैसी है, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की प्रोसेस होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होती है। जैसे फर्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक वाशिंग या इसे कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। सेकेंड वन इज द फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस। थर्ड वन इज द मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। थर्ड वन द लीचिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट वन इज द hydraulic washing। first one is the hydraulic washing या कि फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस और हाइड्रोलिक वाशिंग। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस और हाइड्रोलिक वाशिंग, ये ऐसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वाशिंग। सेकेंड वन इज द fourth fluorescence process। third one is magnetic separation process। fourth one is leaching। तो different types of process of concentration of ore। तो depending upon nature of ore or impurity present in following types of concentration process। first one the gravity separation or hydraulic washing। second one the fourth fluorescence process। third one is magnetic separation process and fourth one is the leaching, जिसमें जो most important fourth fluorescence process और leaching है। तो first one that is the fourth fluorescence process, first one is the gravity separation process or hydraulic washing। तो first one is the gravity separation process। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस और हाइड्रोलिक वाशिंग। तो इन दिस प्रोसेस में करा क्या जाता है? तो जो और निकलता है माइन से वो रॉक के फॉर्म में निकलता है, चट्टान के फॉर्म में निकलता है। जो माइन से और निकलती है वो रॉक के फॉर्म में, चट्टान के फॉर्म में। तो उस रॉक को क्रशर में डाल करके रखे, उस रॉक को, उस चट्टान को क्रशर में डाल करके उसे पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर्ड ओर के ऊपर रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब पानी का फुहारा, पानी की तेज धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है जैसे मिट्टी वगैरह है, क्ले वगैरह है, वो क्या होती है तो वाश अवे हो जाती है, धुल जाती है। और जो हैवियर और पार्टिकल्स होती है, जो और पार्टिकल जो भारी है वो दैट विल लेफ्ट बिहाइंड और वो छूट जाता है। ये प्रोसेस जनरली एडॉप्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ऑक्साइड और ऑफ आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा के लिए। तो फर्स्ट में ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस ऐसी को हम लोग हाइड्रोलिक मतलब होते हैं पानी, वॉशिंग मतलब धोना। तो इस मेथड में करा क्या जाता है? इस मेथड में क्या किया जाता है? तो पाउडर्ड ओर जो ऑब्वियसली माइंस ओर निकलती है और रॉक के फॉर्म में निकलती है, तो रॉक को क्या किया जाता है?
तो रॉक को क्या किया जाता है, तो क्रशर में डाल करके पाउडर बनाया जाता है। उस पाउडर के ऊपर रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर डाली जाती है, जिसके कारण जो हैवियर और पार्टिकल होगा दैट विल लेफ्ट बिहाइंड, एंड जो लाइटर इम्प्योरिटी होती है वाष्प हो जाती है। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में पाउडर्ड और इज, जो पाउडर्ड और होती है इज वास्ट, पाउडर और जो होती है वास्ट इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। इन दिस मेथड जो पाउडर्ड और होती है इज वास्ट इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, इस मेथड में जो पाउडर्ड और होती है वो वाश किया जाता है इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। जैसे क्या होती है, तो द लाइटर इम्प्योरिटीज, जो लाइटर इम्प्योरिटी होती है, द लाइटर इम्प्योरिटीज, जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, लाइटर इम्प्योरिटीज जो होती है वाश अवे, वो धुल जाती है, वाश अवे एंड जो हैवियर और पार्टिकल होती हैं, एंड हैवियर और पार्टिकल्स, जो हैवियर और पार्टिकल्स होती हैं, एंड हैवियर और पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड, और जो हैवियर और पार्टिकल्स होती है वो पीछे छूट जाती है। दिस प्रोसेस इज जनरली अप्लाइड, ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है जनरली अप्लाइड, समान तौर पर अप्लाई करी जाती है। किसके लिए? जनरली अप्लाइड फॉर, ये जनरली अप्लाई किया जाता है किसके लिए? तो जनरली अप्लाइड फॉर ऑक्साइड और ऑफ आयरन, ऑक्साइड और ऑफ आयरन, मैग्नीज, etc। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जो ओर माइन से ऑब्टेन होता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जैसे क्ले होता है, सिलिका होता है, सिलिकेट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोरेसेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, लीचिंग। तो फर्स्ट वन दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस और हाइड्रोलिक वॉशिंग। इस प्रोसेस में जो ओर को पाउडर बनाया जाता है और उसे वाश किया जाता है। इन दिस मेथड पाउडर और इज वाश इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो लाइटर इम्प्योरिटी होती है वाश हो जाती है और हैवियर और पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड। ये जो प्रोसेस जनरली अप्लाई किया जाता है ऑक्साइड और ऑफ आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज द फ्लोरेसेशन प्रोसेस, जिसका नाम है फ्लोरेसेशन, मतलब से फ्लोर फॉर्म होती है, झाग बनता है। तो सेकेंड प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज द फ्लोरेसेशन प्रोसेस। तो दिस मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर। तो पहली पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है वो सुटेबल होता है किसके लिए? तो फॉर सल्फाइड ओर। तो ध्यान रखेंगे, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि फ्लोरेसेशन प्रोसेस किसके लिए सुटेबल होता है? तो सल्फाइड ओर के लिए। This process of concentration of ore is based on principle of preferential weighting of ore particle by an liquid या कि oil। कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, इस प्रोसेस द्वारा जो ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, मतलब ड्रेसिंग किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, वो आधारित है सिद्धांत के ऊपर। कौन से सिद्धांत? तो प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल बाय ए लिक्विड। ऑब्वियसली कुछ ओर पार्टिकल कुछ लिक्विड के साथ, कुछ और पार्टिकल कुछ लिक्विड के साथ चिपक जाती है, कुछ और पार्टिकल कुछ लिक्विड के साथ चिपक जाती है। उसी गुण को यूज करते हुए ये प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल बाय ए लिक्विड। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल बाय ए लिक्विड। मतलब ये जो फ्लोरेसेशन प्रोसेस से आधारित है किसके ऊपर? तो एक सिद्धांत के ऊपर। कौन से सिद्धांत के ऊपर? तो कुछ और पार्टिकल मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फाइड और पार्टिकल, कुछ और पार्टिकल कुछ ऑयल के साथ चिपक जाती है, उसी गुण को यूज किया जाता है। इन दिस मेथड इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में क्या किया जाता? तो जो पाउडर ओर को है प्लेस किया जाता लार्ज वाटर टैंक में, जिसके अंदर पाइन वाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट होती है। मतलब एक लार्ज वाटर टैंक है, ये लार्ज वाटर टैंक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? तो पाउडर्ड और पाइन वाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट को लिया जाता है। एक लार्ज वाटर टैंक के अंदर क्या किया जाता? तो पाउडर्ड और पाइन वाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट को लिया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को, मतलब एक ऑब्वियसली गहरी
हवा की जो प्रवाह करी जाती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को जो पास किया जाता है टैंक के अंदर, तो क्या होती है, तो फ्रोथ फॉर्म होती है, झाग बनता है। तो ऑब्वियसली एक लार्ज वाटर टैंक के अंदर, एक बहुत बड़े पानी के टंकी के अंदर पाउडर्ड और पाइनवाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट को लिया जाता है। एक लार्ज वाटर टैंक के अंदर पाउडर्ड और पाइनवाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट को लिया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को इससे पास कराया जाता, जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को इससे पास कराया जाता तो फ्रोथ फॉर्म होती है, और जो फ्रोथ फॉर्म होती है उसी में और पार्टिकल चिपका हुआ चला जाता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर इज पास इन टैंक, देन फ्रोथ इज फॉर्म। द और पार्टिकल प्रेफरेंशियल वेटेड बाय वाल, जो और पार्टिकल मतलब सल्फाइड और पार्टिकल जो होती है वो पॉइंट वाल के साथ चिपक जाती है और फ्रोथ के साथ चलाता कहां पर, तो सरफेसेस के ऊपर। और इस फ्रोथ में और पार्टिकल भी है, इस फ्रोथ में और पार्टिकल भी है, इसे सेपरेट कर लिया जाता है। तो ऑब्वियसली पहली पॉइंट फ्लोरिफिकेशन प्रोसेस सुटेबल होता है सल्फाइड ओर के लिए। ये प्रोसेस बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर, किसके प्रिंसिपल के ऊपर, तो प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ और पार्टिकल विथ लिक्विड। करा कि कुछ और पार्टिकल जो होती है, पर्टिकुलरली यहाँ पर सल्फाइड और पार्टिकल जो होती है वो वाल के साथ चिपकती है। इस मेथड में क्या किया जाता है, तो एक लार्ज वाटर टैंक के अंदर पाउडर्ड और पाइनवाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट को लिया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर मतलब एक गहरी एयर की जो स्ट्रीम में धारा प्रवाह है वो प्रवाहित किया जाता तो क्या होती, तो फ्रोथ फॉर्म होती है। और उसी फ्रोथ के साथ जो और पार्टिकल है वाल से चिपकता हुआ सरफेसेस पे आ जाता है। उसी फ्रोथ के साथ जो और पार्टिकल है वाल के साथ चिपकता हुआ सरफेसेस के ऊपर आ जाता है। और इस झाग के अंदर क्या होता, तो पाउडर्ड और पार्टिकल मतलब और पार्टिकल होता है, उसे सेपरेट कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटी है अंदर छूट जाती है। ठीक है, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज प्लेस्ड इन लार्ज वाटर टैंक कंटेन्स पाइनवाल एंड पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट। A strong stream of air is passed in tank and froth is formed. The ore particles preferentially weighted by wall and comes at the surface with the froth and separated. तो एक बड़े से वाटर टैंक के अंदर पाउडर्ड और पाइनवाल और पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट को लिया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को पास कराया जाता है तो ऑब्वियसली जो और पार्टिकल होती है वो पाइनवाल के साथ वेटेड होकर के चिपक करके फ्रोथ के साथ सरफेसेस पे आ जाती है और उसे सेपरेट कर लिया जाता है। मतलब और इम्प्योरिटी अलग अलग हो गई, यहाँ पर और पार्टिकल अलग, इम्प्योरिटी इसमें छूट गई। सम कंपाउंड सच एज सिलिसॉल एंड एनिलीन यूज एज फ्रोथ स्टेबलाइजर। ध्यान रखें यहाँ पर जो फ्रोथ फॉर्म हुआ है वो तुरंत खत्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करता है। जैसे ऑब्वियसली सिलिसॉल, एनिलीन, ये सब क्या है, तो फ्रोथ ऑब्वियसली फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है। ये फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है, जैसे वो पाइन वाला आपका फ्रोथर होता है, उसी तरह से ये ऑब्वियसली सिलिसॉल, एनिलीन ये सब यूज किया जाता है इस फ्रोथ को स्टेबिलिटी देने के लिए। ऐसा नहीं कि फ्रोथ बना और तुरंत गायब हो जाए, तो ऑब्वियसली फ्रोथ को स्टेबिलिटी देने के लिए ऑब्वियसली फ्रोथ स्टेबलाइजर जैसे सिलिसॉल और एनिलीन यूज होती है। ध्यान रखेंगे वर्ड आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, तो फॉर सिलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग, मतलब कुछ कहीं पर दो या उससे ज्यादा सल्फाइड और होती है। किसी और के अंदर अगर दो या उससे ज्यादा सल्फाइड और पार्टिकल है, अगर किसी और के जैसे करा तो डिप्रेशन फॉर सिलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग डिप्रेशन यूज्ड। करा कि सिलेक्टिव मतलब अगर कोई और है उसके अंदर दो या उससे ज्यादा टाइप की सल्फाइड और पार्टिकल है। जैसे अगर मान लेते हैं करा कि फॉर एग्जांपल इन मिक्सचर ऑफ पीबीएस एंड जेडीएनएस, अगर मान लेते हैं कि गैलेना उसके अंदर अगर जिंक सल्फाइड है, अगर गैलेना आपको और है मतलब पीबीएस और है, उसके अंदर अगर जिंक सल्फाइड मौजूद है, मतलब दोनों सल्फाइड और है, अगर आपको गैलेना को कॉन्सेंट्रेट करना उसके अंदर जिंक सल्फाइड मौजूद है, अगर आपको गैलेना को कॉन्सेंट्रेट करना उसके अंदर जिंक सल्फाइड मौजूद है, और तो बेसिक अगर गैलेना के अंदर मतलब पीबीएस के अंदर जिंक सल्फाइड मौजूद है, उसे अगर आप पाउडर करके वाटर टैंक में डाल देंगे और फिर पाइनवाल को डाल देंगे और फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर देंगे, तो ऑब्वियसली गैलेना वाली और पार्टिकल और जिंक वाली मतलब जेडीएनएस वाली और पार्टिकल दोनों पाइनवाल के साथ चिपक करके सरफेसेस के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे केस में तो आपका इम्प्योरिटी बच ही गया, मतलब दोनों का दोनों पीबीएस और जेडीएनएस दोनों आ गया सरफेसेस के ऊपर। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, तो सिलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग किया जाता है। ऐसे केस में क्या किया जाता, तो सिलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, तो डिप्रेशन यूज करते हैं। कि डिप्रेशन क्या करता है, तो किसी एक और पार्टिकल को सरफेसेस के ऊपर आने ही नहीं देगा। डिप्रेशन क्या करेगा, तो नीचे ही रखेगा, मतलब दो में से किसी एक और पार्टिकल को, दो में से कोई एक सल्फाइड और पार्टिकल को सरफेसेस के ऊपर नहीं आने देगा। तो ऑब्वियसली करा फॉर सिलेक्टिव, तो डिप्रेशन किस लिए यूज होती है, तो फॉर सिलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग। करा डिप्रेशन यूज्ड
यूज कर फॉर सेलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग डिप्रेशन यूज होती है। जैसे इन मिक्सर ऑफ पीबीएस एंड जेडएनएस, अगर आपको पीबीएस और जेडएनएस का मिक्सर है तो उसमें NaCN को हम डाल देते हैं। NaCN क्या करता है, तो NaCN क्या करता है, तो जेडएनएस को सरफेसेस के ऊपर आने पर रोक देता है। कि कैसे रोक देता, तो जो जेडएनएस होती है और NaS आपस में रिएक्शन कर जाता है। जेडएनएस और NaCN आपस में क्या होता, तो रिएक्शन कर जाता है। NaCN और जेडएनएस आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है जो सोल्यूशन के अंदर आ जाती है। और जो पीबीएस है वो रिएक्शन नहीं करता, सल्फाइड ओर के फॉर्म में रह जाता है और वो सरफेसेस के ऊपर आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, समटाइम्स सिलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग के लिए डिप्रेशन यूज होती है। मतलब अगर कोई ऐसी सल्फाइड ओर है जिसमें दो या उससे ज्यादा टाइप की सल्फाइड है, एक कोई ऐसी ओर है जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा सल्फाइड ओर है, तो ऐसे केस में किसी एक सल्फाइड को ऑब्वियसली फ्रोथ में लाना है, किसी एक को सॉल्यूशन में ही रखना है, मतलब वाटर टैंक में ही रखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिप्रेशन यूज करते हैं। जैसे पीबीएस और NaCN में ऑब्वियसली जेडएनएस को सॉल्यूशन में रखने के लिए NaCN एज ए डिप्रेशन यूज होता है, क्योंकि जेडएनएस NaCN से रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म कर देता है जो ऑब्वियसली इस टैंक में ही रह जाता। तो पहली पॉइंट, फ्लोरेसेशन प्रोसेस में ये यूज होती है सल्फाइड ओर के लिए। ये बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर। कौन से प्रिंसिपल, प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल बाय लिक्विड। इस मेथड में क्या किया जाता है, तो लार्ज वाटर टैंक के अंदर पाउडर्ड और पाइनवाल पोटेशियम इथाइल जेनेथेलेट को लिया जाता है और जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को इसे पास किया जाता है तो जो ओर पार्टिकल होती है पाइनवाल के साथ चिपकता हुआ ऑब्वियसली फ्रोथ के साथ सरफेसेस के ऊपर आ जाता है, जिससे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली और पार्टिकल अलग हो गई और इसके अंदर इम्प्योरिटी रह गई। ऑब्वियसली फ्रोथ को स्टेबिलिटी देने के लिए सिलिसॉल एनिलीन एज ए कंपाउंड यूज होता है। समटाइम्स फॉर सेलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग के लिए डिप्रेशन यूज होता है। जैसे इन मिक्सर ऑफ पीबीएस एंड जेडएनएस, ऑब्वियसली NaCN डिप्रेशन का काम करता है, जो जेडएनएस से रिएक्शन कर करके कंपाउंड फॉर्म करता है और सोल्यूशन में ही रह जाता है, मतलब टंक के अंदर रह जाता है और पीबीएस अलग हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो थर्ड प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज द मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिसका नाम में है मैग्नेटिक, मतलब यहां पर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस मतलब दिस प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस मेथड से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ concentration of ore is used to separate magnetic and non-magnetic substance. इस मेथड में करा क्या जाता है, तो पाउडर्ड ओर को ट्रेवल करा जाता है। इस मेथड में क्या किया जाता है, तो पाउडर्ड ओर को ट्रेवल करा जाता है। ये क्या है, तो पाउडर्ड ओर है। पाउडर्ड ओर को ट्रेवल करा जाता है किसके ऊपर, तो मूविंग लेदर बेल्ट। ये क्या है, तो ये लेदर बेल्ट है। मूविंग ओवर टू रोलर। इस मेथड में क्या कराया जाता, तो पाउडर्ड ओर को ट्रेवल करा जाता और बेल्ट मूविंग ओवर टू रोलर। ये क्या है आपका, तो पाउडर्ड ओर है। ये आपका क्या है, तो पाउडर्ड ओर है। ये आपका पाउडर्ड ओर है। ये पाउडर्ड ओर को ट्रेवल कराया जाता है किसके ऊपर, तो लेदर बेल्ट के ऊपर। ये लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट के ऊपर ये मूविंग ओवर टू रोलर। ये दो रोलर है, एक रोलर ये, एक रोलर ये, जिसमें से एक रोलर क्या है, तो मैग्नेटिक इन नेचर है। इन दिस मेथड पाउडर ओर इज ट्रेवल ऑन बेल्ट मूविंग ओवर टू रोलर। ये जो बेल्ट है जो मूव कर रहा है दो रोलर के ऊपर, इससे ऊपर ही पाउडर ओर को ट्रेवल कराया जाता है। अब इन दोनों रोलर में से कोई एक रोलर क्या होती है, तो मैग्नेटिक इन नेचर होती है। इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, तो मैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इन दिस मेथड पाउडर ओर इज ट्रेवल ऑन बेल्ट मूविंग ओवर टू रोलर, जिसमें से एक रोलर मैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो बेसिकली जो पाउडर ओर ट्रेवल करा। अब जैसे इस मैग्नेटिक रोलर के नजदीक आएगा तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, वो इनर्शिया के कारण, गतिशीलता के कारण दूर जाकर के गिरेंगी, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण इस रोलर के नजदीक गिरेंगी। इन दिस मेथड पाउडर ओर इज ट्रेवल ऑन बेल्ट मूविंग ओवर टू रोलर, जिसमें से एक रोलर मैग्नेटिक इन नेचर होती है। तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होती है वो इनर्शिया के कारण दूर जाकर गिरती हैं, जबकि मैग्नेटिक सब्सटेंस रोलर के नजदीक गिरता है। इस मेथड द्वारा ट्रांजिशन मेटल की ओर जैसे हेमेटाइट है, क्रोमाइट है, पर्लोसाइट है, कैसेराइट, इन सबको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो इस मेथड से ट्रांजिशन मेटल की ओर सच एज हेमेटाइट, क्रोमाइट, पैरोलोसाइट, कैसेराइट, इन सबको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। इसमें पाउडर ओर को ट्रेवल कराया जाता है किसके ऊपर,
तो लेदर बेल्ट जो मूव कर रहा होता है टू रोलर के ऊपर से, जिसमें से कोई एक रोलर मैग्नेटिक इन नेचर होती है, तो जो ऑब्वियसली नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होती है इनर्शिया के कारण दूर गिरता है, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होती है मैग्नेटिक रोलर के नजदीक गिरती है। इस मेथड द्वारा ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल की ओर जैसे हेमेटाइट, क्रोमाइट, कैसेराइट है ना, पेरोक्साइट, इन सबको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। नॉन लीचिंग तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसे आगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।